नमस्कार। प्रगति मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं मानवेंद्र सिंह आज आपको जो पढ़ाने जाऊंगा वो क्या पार्ट होगा, वो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। मॉडर्न हिस्ट्री जो डिटेल में चलेगी, ये क्लास देखो इस तरीके से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जो मॉडर्न हिस्ट्री होगी वो आपको एक एक टॉपिक कैसे होगा डिटेल्स में समझाया जाएगा, ठीक है, समझिएगा। और आपको सारी चीज़ें एक डिटेल तरीके से समझाई जाएंगी और अच्छे से क्लास करिएगा। और मैं आज मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत करता हूँ, ठीक है। तो ये शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी, सारे लोग जुड़ जाइएगा, सब अपने दोस्तों को बुला लो कि मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। और बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा एक एक चीज़ें, और बहुत अच्छी तरीके से मज़ा आएगा पढ़ने में, राइट। और आपको पता है कि और रात को क्या चल रहा है, एमसीक्यू सीरीज चल रही है, राइट। तो पैट के रिगार्डिंग, एसएससी के रिगार्डिंग और जो आने वाले एग्जाम है उनके रिगार्डिंग जो रात में सीरीज एमसीक्यू सीरीज है उसमें इतने अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जिसमें मज़ा ही अलग है, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा। ये आपको यहाँ देखो, आपको जो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे वो उसमें क्या है, थ्योरिकल पोर्शन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जो लाइव स्ट्रीम की क्लासेस रहेंगी उसमें क्या है, आपको एमसीक्यू सीरीज के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। तो हम प्रगति मंत्रा के द्वारा आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी आपको इन चीज़ों को प्रोवाइड कराए जा सकेंगे अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। मैं आपको बाद में नंबर दे दूंगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके नोट्स भी मांग सकते हैं। चलते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। देखो, तो मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब है कि जब यूरोपियों का आगमन कहाँ होता है, भारत में, भैया, ठीक है। तो समझिएगा यूरोपियों का आगमन कैसे होता है भारत में। जैसे ही आगमन होता है तो किस तरीके से आगमन होता है, कौन पहले आता है, कौन बाद में आता है, कौन किस, राइट, किस तरीके से, किसने कंपनी की स्थापना पहले की, कब कौन करता है, ये सारी चीजें हमें क्या करना है, एक विस्तार और अच्छे ढंग से करनी है, ठीक है। तो बेफिक्र होकर एकदम अच्छे ढंग से आप पढ़िएगा। और आपके जो यूपीएससी का एग्जाम है, यूपीपीसीएस और बीपीएससी, या फिर आपके जो स्टेट एग्जाम होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं लाइक यूपीएसआई या यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपीएससी ट्रिपल एससी पैट, राइट। तो इस तरीके के जो भी आपके एग्जाम है, राजस्थान के हो गए, राइट, इस तरीके जो आपके एग्जाम है ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत मजा आएगा क्लास करने में, ठीक है। तो समझिएगा बड़े ध्यान से, ठीक है। तो समझिएगा, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। देखो क्या था, देखो सबसे पहले आपको समझना क्या है, समझना ये है कि जो यूरोप था, तो देखो यूरोप किस तरीके से भारत में आता है। तो सबसे पहले जो यूरोप था, ठीक है, समझिएगा, जो यूरोप था और इंडिया, ठीक है, तो दोनों चीज़ों को, यूरोप का समय पता कैसा चल रहा था, इसका चल रहा था आधुनिक यूरोप का समय चल रहा था। कैसा चल रहा था भैया, आधुनिक यूरोप का समय चल रहा था। और भारत का कैसा, मध्यकालीन भारत का समय चल रहा था, ठीक है। कैसा चल रहा था, मध्यकालीन भारत का समय चल रहा था और यूरोप का, आधुनिक यूरोप का ही समय चल रहा था। देखो आधुनिक यूरोप का समय था, तो जब किसी चीज़ को आधुनिक, मतलब जब मध्यकालीन, मतलब जब हम मध्यकालीन से थोड़ा उठ के जाते हैं, आधुनिक में पहुंचते हैं, तो चीज़ें हमें थोड़ा सा सर्च करने की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, राइट। उसी तरीके से जो यूरोप था, तो जब जैसे ही उसका आधुनिक यूरोप का समय आता है तो वो क्या करता है, वो भौगोलिक खोज करने की कोशिश करता है। देखो इसमें, देखो आपको यहाँ पर मैंने नोट भी किया है कि आधुनिक यूरोप का समय था और वो भौगोलिक खोज कर रहा था, राइट, खोज कर रहा था। और जो भौगोलिक खोज कर रहा था, तो उसी टाइम क्या होता है कि भारत में एक भौगोलिक खोज के में भारत को खोजा जाता है कि हाँ, हमें एक भारत, एक जगह मिली है जिसका नाम भारत है, तो भारत खोजा जाता है। और भारत का समय कैसा था, वो उस टाइम मध्यकालीन भारत का, मध्यकालीन भारत मतलब मुगलों का शासन था उस टाइम। और मुगलों के शासन के टाइम पे मध्यकालीन भारत था, तो उस टाइम थोड़ा सा भारत मतलब मध्यकालीन टाइप का हो गया था कि चीज़ों को समझने लगा था और मुद्राएं चलने लगी थी अच्छी ढंग से, राइट। तो उस तरीके से चीज़ें मध्यकालीन टाइप की हो गई थी। तो इस तरीके से मध्यकालीन भारत का समय चल रहा था। तो ये चीज़ भारत की खोज होती है और समुद्री इलाके से भारत का किसके साथ, यूरोप के साथ व्यापार होता है। कैसे, यूरोप का व्यापार होता है समुद्री इलाके के साथ, समुद्री मतलब रास्ते के साथ, और इंडिया से, भारत से व्यापार होता है, राइट। अब व्यापार जो होता है, तो ऐसा नहीं है कि व्यापार पहले नहीं हुआ है। देखो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, मतलब 5000 वर्ष पहले, देखो भारत का इतिहास जो रहा है वो बहुत पुराना रहा। आपको पता है कितना पुराना रहा, कि वो 5000 वर्ष पुराना रहा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले नहीं, पहले भी क्या होती थी, पहले भी वो होता था, क्या होता था कि व्यापार होता था यूरोप से भारत का, राइट। भारत का यूरोप से, यूरोप का भारत से पहले भी व्यापार होता था। कैसे होता था उसको समझिएगा बड़े ध्यान से। तो देखो इस तरीके से व्यापार होता था कि भारत से जाते हुए एक कस्तुनतुनिया जगह पड़ती थी, वहां से होके यूरोप जाते थे, और यूरोप से वहां से होके, और अच्छे तरीके से स्थलीय मार्ग से, देखो ये जो अभी व्यापार मैं बताने जा रहा हूं वो मैं समुद्री मार्ग को बता रहा हूं। कैसे बता रहा हूं, समुद्री मार्ग ही वाला जो है ना, ये समुद्री मार्ग बता रहा हूं। लेकिन पहले कैसा, स्थलीय मार्ग से भी व्यापार होता था। कैसे, कस्तुनतुनिया एक जगह है, वहां से होकर और यूरोप से भारत, मतलब यूरोप से इस तरीके से भारत में आके व्यापार होता था। लेकिन एक जगह एक ऐसी थी यहाँ पर जो कस्तुनतुनिया था, राइट, वो कस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता है। वो यूरोप
के अंडर में था पहले, राइट, यूरोप के अंडर में था, तो व्यापार बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था। लेकिन एक घटना हुई जो कि बहुत फेमस घटना हुई, 1453 की घटना। कब की हुई? 1453 की घटना, इसको नोट करिएगा। 1453 की एक घटना हुई और अरबों ने आक्रमण किया, राइट, किसने किया? अरबों ने आक्रमण किया और उस कस्तुनतुनिया को क्या कर लेते हैं? वो हत्या लेते हैं। ठीक है, समझिएगा बड़े ध्यान से। जो कस्तुनतुनिया वो जगह थी, वो उसको क्या करते हैं? वो हत्या लेते हैं और वहां से क्या होता है? व्यापार बंद हो जाता है। जो यहाँ ये वाला रास्ता था, ये व्यापार बंद हो जाता है, समझिएगा। तो स्थलीय मार्ग से बंद हो जाता है व्यापार, राइट, इस वजह से कि अरबों ने आक्रमण किया था 1453 ईस्वी में कस्तुनतुनिया पर। तो कस्तुनतुनिया क्या हुई कि वहां पर रुकावट आ गई। ठीक है, इस चीज को समझ गए। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट समझना है कि देखो, ये तो आप समझ गए कि फिर क्या होता है, फिर समुद्री खोज होती है और भारत की खोज होती है और भारत से समुद्री व्यापार होता है। तो जो समुद्री व्यापार हुआ है, ठीक है, समझिएगा, जो समुद्री व्यापार हुआ है वो किस तरीके से व्यापार स्टार्ट होता है, कौन पहले आता है, कौन क्या है, सारी चीजें एक एक करके समझिएगा। ठीक है, मैं समझ जाता हूं। तो देखो, समझना क्या है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले कौन आता है भारत में और कैसे खोज होती है। तो देखो समझिएगा, क्या होता है कि यूरोप से 1492 में, कब भैया? 1492 में एक सेकंड रुक जाइएगा, बड़े ध्यान से एक एक चीज को नोट भी करते जाइएगा। देखो, 1492 में यूरोप से कोलंबस निकलते हैं किसकी खोज करने? सॉरी, हाँ, कोलंबस निकलते हैं किसकी खोज करने? भारत की खोज करने। ठीक है, भारत ही है। ठीक है, समझिएगा बड़े को, खोज किसकी करनी है? उन्हें भारत की खोज करनी है, समझिएगा बड़े ध्यान से। लेकिन वो क्या करते हैं? भारत ना जाके वो अमेरिका की खोज कर लेते हैं। किसकी खोज कर लेते हैं? वो अमेरिका की। तो अमेरिका की खोज कब हुई थी? 1492 में। ठीक है, फिर यूरोप से ही फिर दूसरे भैया निकलते हैं। वो कौन निकलते हैं? वो निकलते हैं वास्को डी गामा। कब? 1498 में। ठीक है, 1498 में वो भी निकलते हैं और खोज करने जाते हैं। तो वो इस तरीके से घूमते घूमते और भारत के कालीकट तट पर पहुंच जाते हैं। तो 1498 में क्या है? भारत को खोज लिया था, किसके द्वारा? वास्को डी गामा। लेकिन मैं बताऊं, ये जो कह रहे हैं कि खोज लिया वाला वर्ड इतना अच्छा यूजफुल नहीं है। देखो, कोई चीज, भारत एक खोई हुई चीज तो है नहीं जो खोज लिया, लेकिन एक नाम उन लोगों ने दे दिया कि खोजा गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है कि भारत की जो सभ्यता है वो 5000 वर्ष पुरानी है, मतलब बहुत ज्यादा पुरानी सभ्यता है। तो ऐसी चीज तो है नहीं कि खोजी नहीं गई, पहले भी व्यापार होता था, लोग जानते थे, बट एक आइडिया दे दिया कि खोजा गया इनके द्वारा। तो किसने खोजा था? वास्को डी गामा ने। ठीक है, तो आपको मैंने इसमें नोट भी किया होगा शायद, हाँ, यहाँ पर आप भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा, याद रख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, वास्को डी गामा। ठीक है, समझ लीजिएगा, आप भी नोट कर लीजिएगा। और कोलंबस ने किसकी, अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। ठीक है, याद रखिएगा। तो ठीक है, 1492 में कौन करता है? देखो, दोनों पुर्तगाली होते हैं, दोनों यूरोप से आते हैं। ठीक है, दोनों पुर्तगाली होते हैं, दोनों यूरोप से आते हैं। और ये वास्को डी गामा कहाँ? भारत पहुंचते हैं 1498 में। पहले कोलंबस निकलते हैं भारत की खोज करने, फिर वास्को डी गामा खोज करते हैं भारत की। ठीक है, ये चीज आप समझ गए कि नहीं? इस चीज को आप बड़े ध्यान से इस नोट्स पे भी देख लीजिएगा। और अगर आपको इस नोट्स को प्रोवाइड चाहिए तो आप क्या करिएगा, मैं आपको इसको ड्राइव में डाल दूंगा और आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप नोट्स को डाउनलोड भी कर लीजिएगा। ठीक है, आप बेफिक्र होकर अच्छे से क्लास करिएगा और आपसे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, इस चीज को समझ गए, इस स्टोरी को, राइट। अब चलते हैं हम किस तरीके से भारत में कौन क्या आता है और किस तरीके से आता है, तो उस चीज को आप बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो समझना है। तो आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले कौन आया था भारत में, तो वो आए थे पुर्तगाली। तो वास्को डी गामा कौन थे? पुर्तगाल से थे, राइट। तो वो सबसे पहले कौन आता है भारत में? वो आते हैं पुर्तगाली। कब आते हैं? 1498 ईस्वी में। फिर दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? डच, 1595। ये 95 लिखा है, ठीक है। तो 1595 में कौन आता है? डच आते हैं। और तीसरे नंबर पे कौन था? अंग्रेज। कब आते हैं? 1600 ईस्वी में। और चौथे नंबर पे देखो, चौथे नंबर पे डेनिस भी आते हैं। देखो, जो इंपोर्टेंट है वो लिखाते जा रहा हूँ, राइट। डेनिस का भी है, राइट, डेनिस वगैरह भी आते हैं, राइट। तो चौथे नंबर पे कौन? फ्रेंच आते हैं 1664 ईस्वी में। सब याद रखिएगा। पुर्तगाली कब आए थे? 1498। डच आए थे 1595। अंग्रेज आए थे 1600 और फ्रेंच आए थे 1649 में। ठीक है, इतना समझ गए कि नहीं? इतना समझने के बाद अब देखेंगे हम अगली चीज को। तो अगली चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा। चलो, अब हमें क्या करना कि आगमन तो देख लिया, राइट। उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, अगर लेना है स्क्रीनशॉट तो मैं पीछे करके एक बार वो कर देता हूँ, कट कर देता हूँ। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसका आगे खिसका देता हूँ। आगे स्क्रीनशॉट जल्दी क्लिक कर लो, ठीक है। ओके, चलते हैं अब अगली क्लास में। ले लिया ना, ठीक है। तो देखो, अब देखते हैं कंपनी की। अब देखो, कंपनी मतलब लोग आ गए, आने के बाद क्या हुआ कि कंपनियों की स्थापना होती है। तो किस तरीके से कंपनियों की स्थापना हुई है, राइट, उसको थोड़ा सा
बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है, देखिएगा, लीजिए, हाँ जी, तो बड़े ध्यान से देखना है कंपनियों की स्थापना कैसे हुई है, किस तरीके से हुई है, उनको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलो मैं समझाता हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको पता है कि देखो ये जो सन है जब आए और ये जब कंपनी की स्थापना हुई, ये ठीक है, इस तरीके से ये सब चीज़ों की अलग अलग दे रखी है, ये बॉक्स में जो दे रखा, ये कंपनी कहाँ पर स्थापित हुई और कब हुई, वो आपको एक एक चीज़ समझाने जाऊँगा, ठीक है, समझिएगा बड़े ध्यान से। तो देखिएगा, देखो इधर मैं समझाने जाऊँगा। देखो भारत का इस तरीके का हिस्सा है नीचे वाला, राइट, इस तरीके का हिस्सा है। तो एक सेकंड रुक जाइएगा, हाँ एक सेकंड, ठीक है, राइट, भारत का इस तरीके से हिस्सा है, आप ये तो समझ गए। तो आपको पता है कि सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली आए थे, ये तो आपको पता है। सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे, राइट। पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं तो वो अपनी कंपनी की स्थापना कहाँ पे करते हैं, तो आपको याद रखना है, वो अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं सबसे पहले कोचीन में। अब लेकिन कौन स्थापना कंपनी की सबसे पहले करता है, तो पुर्तगाली कहाँ पर करते हैं, कोचीन में करते हैं। देखो मैंने इसमें दिखा भी रखा नोट्स में, आप देखते चलिएगा नोट्स को बाद में, पहले मैं यहाँ पर समझा देता हूँ एक बार। कोचीन में कौन स्थापना करता है, पुर्तगाली, ठीक है, कोचीन में कौन करता है, पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली कब करते हैं, वो करते हैं 1503 ईस्वी में। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है, एक चीज़ याद होगी आपको, एक चीज़ होगी। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे नंबर पे कंपनी की स्थापना करते हैं अंग्रेज। देखो ये पॉइंट बहुत थोड़ा सा अजीब लगेगा, मैं समझाऊंगा इसको, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखो इसको समझाने की कोशिश करूंगा मैं, एक सेकंड रुक जाइएगा। कैसे इसको समझाने की, इसी नोट्स में समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट, किस तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो मैंने कहा कि देखो आपको पता है कि आप कहोगे सर जो डच थे वो पहले आए, लेकिन कंपनी की जो स्थापना होती है वो अंग्रेजों की पहले होती है, तो उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। मैं बताना चाहूँगा कि अंग्रेज आए थे 1600 में, राइट, और डच कब आए थे, डच आए थे 1595 ईस्वी में, लेकिन कंपनी की स्थापना कब शुरू करते हैं, कब क्या करते हैं, उसको समझिएगा। तो सबसे पहले मैं अंग्रेजों को बताता हूँ। तो अंग्रेजों ने जो कंपनी की स्थापना शुरुआत की थी, ठीक है, सॉरी, अंग्रेजों की स्थापना की शुरुआत की थी, वो कब की थी, 1608 ईस्वी में सूरत से वो स्टार्ट कर देते हैं, समझिएगा। अंग्रेज कहाँ से, 1608 ईस्वी में क्या करते हैं, वो शुरुआत कर देते हैं कंपनी की स्थापना, लेकिन कुछ रीजन की वजह से जहांगीर से उनकी बातें नहीं बनती हैं, कुछ रीजन की वजह से, तो वो 1611 में मसूलीपट्टम में नई कंपनी की स्थापना कर देते हैं। और लेकिन ये देखो शुरुआत अगर पूछा जाए कि कंपनी की स्थापना की शुरुआत कहाँ से की, देखो अंग्रेज आए थे 1600 में, कंपनी कहाँ से स्टार्ट हो गई बनना तो 1608 से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन कंपनी कब हुई थी, कंप्लीट हुई थी 1613 में, लेकिन उससे पहले मसूलीपट्टम में उन्होंने कंपनी को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, समझिएगा। और डच क्या था, डच आए थे देखो 1602 में, और उनकी मसूलीपट्टम में 1605 में कंपनी की स्थापना हो चुकी थी, ठीक है, इस चीज़ को आप बिल्कुल बेफिक्र याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में आते हैं और कंपनी की स्थापना कब करते हैं, इसको याद रखिएगा, 1668 ईस्वी में करते हैं। देखो कंपनी की स्थापना कब हुई, 1668 ईस्वी में। तो ये चीज़ मैंने एक एक करके समझाई और आपको समझना चाहिए इस चीज़ को, राइट। अब इसमें कहोगे कि सर कंपनी की स्थापना का क्रम जो अगर आता है तो किस तरीके से बताओगे, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी। शायद मुझे लगता है अंग्रेज और डच वाली कंपनी की स्थापना है, जो कि शायद आप कंफ्यूज हो रहे, तो आप एक बार फिर अच्छे से ढंग से उसको समझ लो, ठीक है। क्यों समझ लो, उसको समझाना मुझे ज़रूरी है, तो समझिएगा। देखो वो मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि देखो जो उन्होंने कंपनी, देखो जो अंग्रेज थे वो आ गए थे 1600 में, ये 1602 में स्टार्ट करते हैं, वो 1600 से स्टार्ट करते हैं, और उनका टारगेट होता है कि 1608 में बन जाएगा, समझिएगा। वो स्टार्ट करते हैं 1600 में और उनका टारगेट होता है 1608 में बन जाएगा, लेकिन उनकी कंपनी जो कि 1600 का नाम और कुछ रीजनों की वजह से जहांगीर से क्या हो जाती है, उनकी वो हो जाती है, और उस वजह से क्या होता है कि उनकी कंपनी की स्थापना नहीं हो पाती है। तो वो क्या करते हैं, वो इस वजह से कंपनी की स्थापना मसूलीपट्टम में 1611 में अंग्रेज को कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्टार्ट कब की थी, 1608 में, कहाँ पर, सूरत में, लेकिन कंप्लीट कहाँ होती है, मसूलीपट्टम 1611, और सूरत की कब कंप्लीट होती है, 1613 ईस्वी में। इसलिए डच का क्या था, 1602 का समय दिया है, राइट, और मसूलीपट्टम में कंप्लीट कब होती है, देखो उन्हें 1600, इनका 1602, दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। और 1605 में इनका कंप्लीट होता है, देखो यहाँ पर लिखा भी है मैंने बाकायदा, 1605 में इनका कंप्लीट भी होता है, राइट। इस प्रकार से ये डच क्या हो गया, तो राइट, तो इनका क्रम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इस तरीके से आप इनको
को क्रम रख सकते हैं। पहले नंबर पर पुर्तगाली, दूसरे पे अंग्रेज, तीसरे पे डच और चौथे पे फ्रांसीसी कंपनियों की स्थापना हुई। सबकी डेटें आप एक एक करके याद रख लीजिएगा और बड़े अच्छे ढंग से मैंने एक एक चीज़ को समझाया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा और मैंने यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से कॉपी में समझा रखा है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा एक बार खुद करने की, अगर ना ही आए तो दोबारा से एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा और अगर कुछ दिक्कतें होती हैं तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, अगली चीज़ की ओर। अगला क्या है कि अब देखो, सबसे पहले आपको पता है कि पुर्तगाली आते हैं भारत में, राइट। पुर्तगाली आते हैं तो वो किस प्रकार से रहते हैं और क्या चीज़ें होती हैं उसको समझिएगा। तो देखो, पुर्तगाली में सबसे पहले जब कालीकट पे कौन आता है, वास्को डे गामा आता है। कहाँ पर आता है, कालीकट पे आता है। तो वहाँ का स्थानीय जो राजा होते हैं वो उसका नाम क्या था, जुमेरन, राइट। ये याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया कि जब वास्को डे गामा भारत में आते हैं कालीकट मैदान पर तो उनके जो स्थानीय राजा थे उनका नाम क्या था, तो उनका राजा नाम था राजा जुमेरन। ठीक है, याद रखिएगा। जब जो वास्को डे गामा आते हैं तो राजा जुमेरन उनका बहुत अच्छा स्वागत, भव्य तरीके से स्वागत करते हैं और बुलाते हैं, क्योंकि देखो भारत की तो रीति रही है, भारत हमेशा एक बहुत अच्छा शांति प्रिय देश रहा और उन्होंने कभी भी, कहते हैं ना, अतिथि देवा भवा, किसी भी अतिथि को बुलाते हैं तो बड़े धूमधाम से बुलाते हैं और अच्छे तरीके से उनको रखा, राइट। तो उन्होंने स्थानीय राजा जो जुमेरन थे उन्होंने बहुत भव्य तरीके से उनका स्वागत किया था। ठीक है, आप समझिएगा। अब क्या करते थे कि जब वास्को डे गामा आते हैं और वास्को डे गामा जब आने के बाद, जैसे 1498 में वास्को डे गामा आते हैं, आने के बाद वहाँ पर काफ़ी सामान जो मिलता है उन्हें, जैसे कि मसाला और बहुत सी चीज़ें, जैसे कि मसाला वगैरह और भी बहुत सी चीज़ें वो लेके कहाँ पर जाते हैं, वो पुर्तगाल चले जाते हैं लेके, राइट। पुर्तगाल लेके जाते हैं तो जो सामान वो लेके जाते हैं, राइट, वास्को डे गामा, देखो वास्को डे गामा कब आए थे, 1498 में। अब वो जाते हैं वापस और जो पुर्तगाल जब जाते हैं वो सामान लेके, जैसे मसाला हो गया, वस्त्र हो गया, बहुत सारी चीज़ें ले गए थे वो, जो भारत में उनको मिली थी व्यापार करने के लिए। वो देखो मकसद उनका व्यापार करने का था, मकसद उनका क्या था, व्यापार करने का था। वो वहाँ ले गए और उन चीज़ों को बेचने के बाद उन्हें कितना मुनाफा होता है, उन्हें 60 गुना मुनाफा प्राप्त होता है। कितना होता है, 60 गुना मुनाफा प्राप्त होता है। तो वास्को, जब वहाँ के लोगों को पता चलता है यार कि इतना मुनाफा हो रहा है वहाँ से चीज़ें ला के यहाँ पर बेचने पर, तो दूसरे नंबर पे तुरंत कौन आता है, तुरंत पेड्रो अल्वरेज आते हैं। देखो नाम लिखा है 1500 ईस्वी में कौन आया था दूसरे नंबर पे, पेड्रो अल्वरेज। पहले नंबर पे तो वास्को डे गामा आपको याद है, दूसरे नंबर पे कौन आता है, पेड्रो अल्वरेज आते हैं। पेड्रो अल्वरेज आते हैं, फिर पेड्रो अल्वरेज यहाँ से लेके चले जाते हैं और उसके बाद फिर आते हैं दोबारा से वास्को डे गामा आते हैं 1502 ईस्वी में। तो एक बार कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो वास्को डे गामा थे 1498 ईस्वी में आए थे, फिर उनके बाद कौन आता है, तो उनके बाद पेड्रो अल्वरेज आते हैं और उनके बाद कौन आता है, तो वास्को डे गामा दोबारा से 1502 ईस्वी में आते हैं। तो 1498, 1500 और 1502 याद रखिएगा। याद रखोगे कि नहीं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखने के बाद एक चीज़ और समझिएगा बड़े ध्यान से। देखो मैं एक एक चीज़ को समझाते जा रहा हूँ, उनको बड़े ध्यान से आप लिख लीजिएगा और नोट्स को रखिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था कि जिस रास्ते से ये लोग आते थे व्यापार करने, कहाँ, भारत, किस रास्ते से, जिस रास्ते से वास्को डे गामा, पेड्रो अल्वरेज आते थे, उस रास्ते का नाम था केप ऑफ गुड होप। देखो लिखा है उसमें केप ऑफ गुड होप। देखो अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। देखो केप ऑफ गुड होप, ठीक है, दिख रहा ना, हाँ, केप ऑफ गुड होप उसका नाम था। ठीक है, तो इतना याद रहेगा कि नहीं रहेगा, रहना चाहिए। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, वो अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, अगला क्या है समझिएगा बड़े ध्यान से। अब देखो ये क्या था कि जब वहाँ पर जब ये वास्को डे गामा आते हैं, पेड्रो अल्वरेज आते हैं, राइट, और इस तरीके से व्यापार होने लगता है, तो वहाँ एक प्रिंस थे, जिनका नाम था प्रिंस हेनरी। ये बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। एक प्रिंस थे, उनका नाम था प्रिंस हेनरी और उनको बुलाया जाता था द नेविगेटर। किस नाम से, द नेविगेटर से उनको बुलाया जाता था। देखो समझिएगा बड़े गौर से, उनको किस नाम से बुलाते थे, द नेविगेटर के नाम से बुलाते थे, क्योंकि वो वैश्विक खोज को बहुत बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है, प्रिंस हेनरी कौन थे, पुर्तगाल के एक प्रिंस थे और उनको किस नाम से बुलाया जाता था, उन्हें द नेविगेटर के नाम से बुलाया जाता था। और क्यों बुलाया जाता था, क्योंकि वैश्विक खोज को सबसे ज्यादा बढ़ावा कौन दे रहा था, प्रिंस हेनरी। तो प्रिंस हेनरी ने देखा कि इस तरीके से लोग पेड्रो अल्वरेज गए 1500 में, वो भी बहुत अच्छा चीजें लेके आते हैं, यहाँ पर मुनाफा प्राप्त करते हैं, और ऐसी वास्को डे गामा आया और वो भी लेके गए और 60 गुना मुनाफा प्राप्त किया। तो उन्होंने कुछ देखा और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फिर वायसराय नियुक्त करने लगे। वो भारत में क्या करने लगे, वायसराय को नियुक्त करने लगे। तो उस चीज को अब हमें पढ़ना है, बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ जी।
अब देखो वायसराय को नियुक्त, एक सेकंड यार, एक सेकंड रुक जाइएगा, चलो कोई नहीं। हाँ जी। अब क्या हुआ कि जब प्रिंस हेनरी द नेविगेटर को पता चला, मतलब ये सारी चीज़ें पता चलती कि भारत से व्यापार करते हैं तो बहुत मुनाफा होता है। जब वास्को डे गामा आएगा और पेड्रो अल्वारेज आए और इस तरीके से चीज़ें पता चलती हैं, तो वो क्या करते हैं, वायसराय को नियुक्त करते हैं। तो पहला वायसराय, पुर्तगाली पहला वायसराय कौन था, तो उनका नाम था अल्मीडा। याद रखिएगा, पहला वायसराय कब आए थे, 1505 ईस्वी में आए थे, और कब तक रुके, 1509 ईस्वी तक रुके, और उनका नाम था अल्मीडा। ठीक है, उनका पूरा नाम था पेड्रो अल्मीडा, अल्मीडा, पेड्रो नहीं, अल्मीडा। याद रखिएगा, वो नाम उनका पूरा है, लेकिन हमें टाइटल टाइप का याद कर रख रहे हैं, तो कोई जो एमसीक्यू होते हैं ना, वो आराम से बन जाते हैं। ठीक है, अल्मीडा नाम था, और 1505 ईस्वी में आए थे। कब तक रुके थे, 1509 ईस्वी तक रुके थे। उन्हें भारत का प्रथम वायसराय माना गया। कौन प्रथम, अगर पूछा जाए कि भारत का, मतलब पूछा जाए क्वेश्चन में कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन आए, गवर्नर के रूप में कौन बना भारत में, तो वो आए थे, मतलब बन के आए थे, तो वो आए थे अल्मीडा। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए, देखो लेकिन ये चीज़ हो गई, और वो आए तो उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी की थी, उन्होंने एक पॉलिसी चलाई थी जो बहुत फेमस पॉलिसी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। देखो ब्लू वाटर पॉलिसी कौन सी, जो हिंद महासागर से जो व्यापार करते थे, तो वहाँ पर एक पॉलिसी चलाई थी ब्लू वाटर पॉलिसी, कि वो वहाँ से जो व्यापार करेगा, जैसे कि जो हिंद महासागर था, राइट, हिंद महासागर था, राइट, तो वहाँ से जो व्यापार करेगा, और व्यापार करके जो भी, मतलब वहाँ से ओनली पुर्तगाली के लोग ही व्यापार कर सकते थे, राइट, उसके अलावा और कोई व्यापार नहीं कर सकता था। मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी, उसका नाम क्या था, ब्लू वाटर पॉलिसी, व्यापार से रिलेटेड उस रास्ते, और वो हिंद महासागर था, वहाँ पर एक मतलब कहते थे कि ना कब्जे टाइप का कर लिया था, वहाँ पर वो लोग ही व्यापार कर सकते थे, राइट, तो उसको कहते थे, उस पॉलिसी को कहते थे ब्लू वाटर पॉलिसी। वो किसने चलाया था, अल्मीडा ने चलाया था। ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद चलते हैं हम अगली तरफ, एक सेकंड, हाँ जी, ये चीज़ समझ गए आप, इसको समझिएगा बड़े ध्यान से। आप अल्मीडा हो गए, अल्मीडा जब चले जाते हैं 1509 में, ठीक है, 1509 में, तो फिर आते हैं अल्बुकर्क। कौन आते हैं, अल्बुकर्क, 1509 से 1515 तक रहते हैं अल्बुकर्क। और देखो उन्हें संस्थापक माना, लेकिन अगर माना जाए कि पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक जो भारत आए थे, उनका नाम क्या था, तो वो अल्बुकर्क, ये थे क्या, वास्तविक संस्थापक थे। ठीक है, और उन्होंने, ये आते हैं और ये राजधानी क्या, किसको बनाते हैं, कोचीन को अपनी राजधानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोचीन को अपनी राजधानी बनाते हैं। और 1510 में, ये एक बहुत अच्छी घटना हुई थी जो बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई। तो 1510 में एक बीजापुर की घटना होती है। कब होती है, 1510 में एक कौन सी घटना होती है, बीजापुर की घटना होती है। और बीजापुर की घटना होती है, और क्या है कि वो उनका युद्ध, अल्बुकर्क का युद्ध किससे हो जाता है, वहाँ के राजा, गोवा के राजा, मतलब बीजापुर की घटना का नाम है कब, 1510 में। और जो अल्बुकर्क होते हैं उनका युद्ध किससे, गोवा के राजा किससे, आदिल शाह से होता है। और आदिल शाह से होने के बाद गोवा को ये जीत लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, गोवा को क्या कर लेते हैं, जीत लेते हैं। तो किससे युद्ध हुआ, आदिल शाह से युद्ध हुआ। एक एक चीज को समझिएगा, देखो ये लिखा मैंने आदिल शाह, इनसे युद्ध होता है। ये कौन होते हैं, गोवा के राजा होते हैं, राइट। और ये बीजापुर की घटना में इनका युद्ध होता है किससे, गोवा के राजा से, आदिल शाह से। और ये आदिल शाह से जीत लेते हैं और गोवा पर अपनी विजय दर्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो 1515 तक ये रुकते हैं। और ये काम और करके जाते हैं कि इन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ रुकेंगे, जब हमने यहाँ जीत लिया और अगर हम यहाँ रुकेंगे और ये जगह हमारी अगर होगी, तो हमें ऐसा करना कि जो भारतीय मूल के लोग हैं उनसे हमें शादी वगैरह करनी चाहिए, और जिससे हमारे मतलब क्या होनी चाहिए कि लोग जुड़ जाएंगे, जुड़ाव हो जाएगा एक दूसरे से, राइट। तो वो क्या करते हैं कि शादी वगैरह करने लगते हैं भारतीय मूल के लोगों के साथ। ठीक है, तो क्या होता है, भारतीय मूलों के लोगों के साथ वो शादी वगैरह करने लगते हैं। तो गोवा में, और एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा, कि सबसे पहले भारत जो आए, ठीक है, और कब छोड़ते हैं गोवा को, तो वो भी याद रखिएगा, कब छोड़ते हैं गोवा को, तो याद रखिएगा। देखो एक सेकंड, हाँ, देखो सबसे पहले वो भारत में आए थे पुर्तगाली, आपको पता है कब, 1498 में वास्को डी गामा आते हैं, फिर अल्मीडा आते हैं, फिर अल्बुकर्क आते हैं। सबसे पहले भारत में कौन आया, तो पुर्तगाली आए। और सबसे बाद में कौन गया भारत से, वो भी कौन गए, पुर्तगाली। कब गए थे,
1961 में गए थे, याद रखिएगा। और सबसे बाद में गए हैं और सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, ठीक है, याद रखिएगा। गोवा में फिर भी वो कब्जा करके रखे हैं, ठीक है, याद रखोगे कि नहीं? हाँ जी। तो इस वजह से वो शादी कर देते हैं और चले जाते हैं, ठीक, वो सॉरी। तो इस तरीके से फिर आते हैं नया। तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, सबसे पहले कौन आया भारत में? तो पुर्तगाली। सबसे बाद तक कौन रहा? तो भी पुर्तगाली। कब तक रहे? 1961 तक, ठीक है। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। फिर आते हैं वायसराय बन के। देखो, अल्मीडा हो गए, अल्बुकर्क हो गए, और उसके बाद नीनो डी कुन्हा, ठीक है। नीनो डी कुन्हा कौन है? नीनो डी कुन्हा को समझिएगा बड़े ध्यान से। तो नीनो डी कुन्हा जैसे ही भारत आते हैं और वो क्या करते हैं, गोवा को अपनी तुरंत राजधानी को घोषित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गोवा को राजधानी क्या कर देते हैं? घोषित कर देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप बिल्कुल अच्छे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। गोवा को अपनी राजधानी घोषित कर देते हैं। और 1535 में क्या भैया? 1535 में वो द्वीप को जीत लेते हैं और 1559 में दमन को भी जीत लेते हैं। तो याद रखिएगा, 1535 में किसको जीतते हैं? द्वीप को। और 1559 में दमन को जीत लेते हैं। ये उनकी पुरानी मतलब क्या बोलते, सॉरी, मतलब ये सब चीज़ें उनकी क्या, उनकी 1559 को दमन को, सॉरी मैं कुछ और बोल रहा था, और 1535 को द्वीप को जीत लेते हैं और राजधानी क्या बनती है? गोवा बना लेते हैं। और उसका नाम है क्या है कि उनका नाम है नीनो डी कुन्हा, ठीक है। मैं जो बताने जाता है पुरानी मैं बोल रहा था ऐसा कुछ, लेकिन मैं कुछ और बता रहा था। मैं क्या बोल रहा था, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रिंटिंग प्रेस के जनक किन्हें कहते हैं, तो वो कहते हैं पुर्तगाली, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे दिमाग में आ रहा था, इसलिए मैं बोल रहा था। प्रिंटिंग प्रेस के जनक, क्या भैया? प्रिंटिंग प्रेस के जनक किसे कहते हैं? समझिएगा, प्रिंटिंग प्रेस के जनक किसे कहते हैं? तो आंसर में लिखिएगा पुर्तगाली, ठीक है। याद रखोगे कि नहीं? हाँ, याद रखिएगा बड़े ध्यान से। और एक एक चीज़ आप याद रखो जरूर, आपका एक ना एक दिन ऐसा होगा कि आपके जरूर सफलता मिलेगी। और इस तरीके से मेहनत करेंगे ना तो टेंशन मत लो, सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है, ठीक है। और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला टॉपिक क्या है? अगले टॉपिक की ओर। अगले टॉपिक देखो, पुर्तगाली के बारे में तीन हमने वायसराय पढ़े और तीनों वायसराय के बारे में जानकारी ले चुके हैं। थोड़ा सा रिवाइज भी कर दूंगा बाद में थोड़ा, ठीक है। थोड़ा सा हम डच के बारे में भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। डच के बारे में देखना है तो स्क्रीनशॉट में बार में बोल दूंगा तो ले लीजिएगा सब चीज़ों का, ठीक है। अब डच क्या होता है? तो देखो, डच सबसे पहले क्या है कि डच कहाँ के लोगों को कहते थे? तो डच बोलते थे हॉलैंड और नीदरलैंड के लोगों को डच बोला जाता था, डच, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि ये जो डच आते हैं राइट 1595 में, और कौन आता है? तो कॉर्नेलियस, ठीक है, हाउटमैन आते हैं, ठीक है। और क्या है कि ये सबसे पहले भी कहाँ जाते हैं? पूर्वी एशिया। तो देखो, पूर्वी एशिया का मतलब इंडोनेशिया से, देखो जो व्यापार वो करते हैं डच, तो वो मसाले का व्यापार कहाँ से करते हैं? इंडोनेशिया से। और भारत से व्यापार किस चीज़ का करने आते हैं? वस्त्र का व्यापार करने आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको याद रखना कि जो डच आते हैं कब आते हैं? 1595 में आते हैं। ये तो आपको बड़े अब आपने पढ़ा भी है कि जो डच आते हैं वो कब आते हैं? 1595 में आते हैं, राइट। और 1595 के बाद क्या है कि कब तक रहते हैं? 96 तक, सॉरी 1595 आते हैं और 1596 तक रहते हैं। और वो भारत, और कौन आता है? कॉर्नेलियस हाउटमैन आता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और सबसे पहले क्या होता है कि पूर्वी एशिया, देखो वो पहले इंडोनेशिया जाते थे, तो इंडोनेशिया से किसका व्यापार कर रहे थे? वो मसाले का व्यापार कर रहे थे। और भारत से किस चीज़ का व्यापार करते हैं? तो भारत से वो वस्त्र का व्यापार करते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा बड़े ध्यान से, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं तुम्हें एक एक पॉइंट करके समझाता जा रहा हूँ, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखो, एक चीज़ पॉइंट है जो बहुत अच्छा है। एक युद्ध हुआ था, बेडरा का युद्ध, ठीक है। अब डच भारत आते हैं व्यापार के रूप में, राइट, व्यापार के रूप में आते हैं। तो उनका युद्ध किससे हो जाता है? ब्रिटेन से हो जाता है, राइट। ब्रिटेन से उनका क्या हो जाती है? लड़ाई हो जाती है, युद्ध हो जाता है। तो 1759 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है बेडरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? बेडरा का युद्ध बंगाल में हुआ था, जैसे बंगाल का युद्ध भी बोलते हैं और बेडरा का युद्ध भी बोलते हैं, 1759 में। तो डच और ब्रिटेन के बीच युद्ध हुआ और डच क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। क्या हो जाता है? हार जाते हैं और डच बाहर वापस चले जाते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। डच कब से कब तक रहे? 1595 से कब तक? ठीक है, 1595 में आते हैं और 1759 में उनका एक युद्ध होता है। किससे होता है? तो उनका युद्ध होता है किससे? ब्रिटेन के बीच। और जिस युद्ध में क्या होता है कि कौन हारता है? वो
डच हार जाते हैं किससे, ब्रिटेन से। तो इस युद्ध को आप याद रखिएगा, इसमें यही 2 पॉइंट इंपोर्टेंट है और इसके अलावा और कुछ नहीं। तो डच के बारे में पढ़ लिया, अब बाकी अब हमें पढ़ना है अंग्रेजों के बारे में, फिर फ्रेंच के बारे में, राइट। तो इस तरीके से थोड़े, तो आज के लिए हम इतना ही सफिशिएंट करते हैं, अब अगली क्लास में देखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए और अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं थोड़ा सा खिसका खिसका के आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ इसकी, ठीक है। आप एक बार देख लीजिएगा। हाँ, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो थोड़ा सा छोटा करके, हाँ जी, आप स्क्रीन दिख तो रही होगा, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी ले लो, राइट। स्क्रीनशॉट, पहला स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर, वैसे तो ले लिए होंगे, हाँ आगे की ओर लीजिए अब इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। लेते चलें आराम आराम से, ठीक है। और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा कट कर देता हूँ, सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लो। और बाकी जो आगे अगला जो हमें अंग्रेजों के बारे में और फ्रेंच के बारे में पढ़ना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर चलते हैं हम आगे की ओर। और हाँ जी, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको, तो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, दिख तो रहा होगा ना, हाँ जी। इसका स्क्रीनशॉट लो अल्मीडा का, ठीक है, जल्दी से जल्दी, ओके, दिख तो रहा होगा। फिर इसके बाद ले लो, ओके ले लिए ना, ठीक है। चलते हैं अगले की तरफ, लीजिए अब इसका स्क्रीनशॉट लें अच्छे से, ठीक है। एक एक करके मैं, ओके, ले लिया होगा, ठीक है। चलो फिर आगे देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो डच का, ठीक है, बड़े ध्यान से लीजिए, ओके। तो सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। थैंक यू सो मच क्लास करने के लिए। आज की क्लास यहीं पे हम ओवर करते हैं और मज़ा आया होगा सब लोगों को क्लास करने के लिए। और जो भी नए स्टूडेंट हैं क्लास को ज्वाइन करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, लाइक करें सेशन को और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और जितना अच्छा मिल जाए आपको, मैं पूरा 100% देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच क्लास करने के लिए। मिलते हैं अब अगली क्लास में, और अगला पार्ट जो लेके आएंगे तो यूरोपियों का जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम पार्ट 2 में लेके आएंगे। तो इस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट बाई पार्ट आते रहेंगे। आपके मेडिवल के भी आ रहे हैं और आपके मॉडर्न हिस्ट्री के भी आ रहे हैं। और आपके रात को 9:30 से 10:30 आपकी कौन सी क्लासेस चल रही हैं, वो आपकी क्लासेस चल रही हैं एमसीक्यू सीरीज, जो आने वाले एग्जाम में है, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं उनकी एक बहुत अच्छी सीरीज चल रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच क्लास करने के लिए। ओके, बाय।